दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता केवल एक धर्म विशेष के लिए नहीं है, बल्कि इसे पूरे दुनिया के हर व्यक्ति को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी इस जीवन यात्रा में सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सके। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन गीता का पाठ होता है या उसे सुना जाता है, वहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर भक्ति में मन लगे तो यह समझ लेना चाहिए कि यह भगवान का चयन है, न कि आपका। साथियों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम चर्चा करेंगे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई श्रीमद् भागवत गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित उन पवित्र वचनों पर जो आपके जीवन से सभी दुख, चिंता और निराशा को समाप्त करके उसे नई ऊर्जा, उमंग और खुशियों से भर देंगे। दोस्तों, यदि आप भगवान श्री कृष्ण के इस अमूल्य ज्ञान का पूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं तो भागवत गीता से प्रेरित इस दिव्य ज्ञान को अंत तक अवश्य सुनें। इन विचारों को हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले अवश्य सुनें। तो चलिए सुनते हैं भगवान कृष्ण के श्री मुख से निकले इन अनमोल विचारों को। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिनका गवाह केवल वह ऊपर वाला हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का आना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। ऊपर वाले पर विश्वास रखें। जितना इंतजार आपसे वह करवा रहे हैं, समय आने पर इतना देंगे कि संभाल नहीं पाओगे। वक्त रहते खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म चाहे कितने भी गंदे हों, अगर आपके पास पैसा है तो आपकी बकवास भी लोग बड़े ही गौर से सुनते हैं, क्योंकि आज के समय का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। असली धनवान तो वही हुआ है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार हो। लोगों का मुंह बंद करने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। कभी कभी बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफें ही सुनेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती। हम जो है वह सिर्फ हम जान सकते हैं, लोग तो बस अंदाजा लगा सकते हैं। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नियत देखते हैं। बात करते समय भावनाओं में बहकर किसी के भी सामने अपना दर्द और अपनी खुशी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी में नजर और आपके दर्द में नमक लगाते हैं। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे हैं। बाकी मेरा भगवान जानता है कि हम कैसे हैं। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वे अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। इंसान का मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त होता है। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हैं तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। याद रखिए, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। श्री कृष्ण कहते हैं, इन 4 लोगों से दूर हो जाओ, जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। पहला, जो आपसे झूठ बोलते हैं। दूसरा, जो आपकी बेइज्जती करते हैं। तीसरा, जो आपका इस्तेमाल करते हैं। और चौथा, जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, अक्सर वही इंसान हमारे कमजोरियों का सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने भी बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास करो। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल में सुकून नहीं मिले तो कहना। दोस्तों, आपके पास केवल पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहां भावनाओं की कोई कदर नहीं करता। जो व्यक्ति अपनी चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतुष्टि नहीं हो सकती। यदि आप दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाते हैं तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाते हैं। दोस्तों, ये 5 चीजें अभी छोड़ दीजिए, आप जिंदगी में हमेशा खुश रहेंगे। पहला, सबको खुश करने की कोशिश करना। दूसरा, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना। तीसरा, जिंदगी को अतीत में जीना। चौथा, अपने आप को किसी से कम समझना। और 5वां, बहुत ज्यादा सोचना। जहां अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां पर हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कौन अपना है और कौन पराया है। मेरे बुरे वक्त ने मुझे सब बता दिया है कि कौन कौन है।
दुश्मनों की बात ही क्या करें, अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। खतरा सिर्फ दुश्मनों से नहीं बल्कि आसपास के लोगों से भी होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के छेद के कारण डूबती है। जब कोई समझे ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या, और जब कोई माने ही ना तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या। जिसे जाना है उसे जाने दो, क्योंकि आपके मनाने से अगर वह आज रुक भी गया तो कल निश्चित रूप से चला ही जाएगा। आप अपने अतीत को पीछे जाकर नहीं बदल सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही वे लोग हैं जिन्होंने स्वीकार कर लिया है कि आप उनसे बेहतर हैं। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। सुख का अर्थ है जो है उसका आनंद लेना, और दुख का अर्थ है मुझे और चाहिए। तजुर्बे ने एक बात सिखाई है, नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। मंजिलें हमारे करीब से गुजर गई जनाब, और हम औरों को रास्ता दिखाने में रह गए। दोस्तों, जिंदगी की हकीकत कुछ और ही होती है। हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। एक रिश्ता तब टूटने लगता है जब दो लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले ही अक्सर कमाल कर जाते हैं। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। यह शिकायतों का दौर है साहब। लगता है उम्र कम और इम्तिहान बहुत है। जाया ना करें अपने अल्फाज को हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देखें आपका अपना कौन है। प्रेम यदि सच्चा हो तो झगड़े चाहे कितने भी हों, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें और चुगली करें, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना चाहिए। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, ठीक उसी तरह आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए अगर समय खराब है तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, बस सही समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि समय कैसा भी हो जरूर बदलता है। जो व्यक्ति अपनी सोच बदल लेता है उसकी समस्याएं भी छोटी हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे बाज पक्षी बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ जाता है। हमें भी जीवन में ऊंचा सोचना चाहिए ताकि कठिनाइयां बाधा न बने। जीवन में हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है, यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी हर परिस्थिति को झेला और विजय प्राप्त की। उनका यह संदेश है कि परिस्थितियों से भागने की बजाय उनका सामना करें और कर्म करते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हमें बुरे समय का सामना करना पड़ता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर हमारी मदद नहीं कर रहे। जैसे शिक्षक परीक्षा के समय मौन रहते हैं, वैसे ही भगवान हमारी परीक्षा लेते समय हमें संघर्ष करने देते हैं, ताकि हम अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचान सकें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। जीवन में जब भी हम किसी की मदद करें, उसे सहारा दें, तो याद रखें कि उसका बुरा समय थोड़े समय के लिए है, लेकिन वह व्यक्ति जीवन भर हमारी उस मदद को याद रखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह आपको दुख पसंद नहीं होता, उसी तरह दूसरे जीवों को भी दुख नहीं भाता। यदि आप किसी को कष्ट देकर अपने सुख की कामना करते हैं तो आपकी यह कामना व्यर्थ है, क्योंकि भगवान की नजर सब पे होती है और वे सबका हिसाब रखते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति के भीतर कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं। जैसे कुछ लोग तेज नहीं दौड़ सकते, तो कुछ लोग भारी बोझ नहीं उठा सकते, किसी को गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, तो कोई पढ़ी हुई बातों को याद नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण देखने को मिलते हैं। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसे जीवन में हर चीज की प्राप्ति हो? हम अक्सर अपनी कमजोरी को ही जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं, और इसी कारण हमारे मन में हमेशा दुख और असंतोष बना रहता है। ये कमजोरियां जन्म से हो सकती हैं या जीवन के अनुभवों से भी मिलती हैं, लेकिन असल में हमारा मन ही इन कमजोरियों को हमारी सीमाएं बना देता है। फिर भी कुछ लोग होते हैं जो अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से इन कमजोरियों को मात दे देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि उन लोगों में और बाकी लोगों में क्या फर्क होता है? इसका उत्तर सरल है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी से हार मानकर नहीं बैठता, जो साहस और मेहनत से जीवन में आगे बढ़ता है, वह अपनी सीमाओं को पार कर जाता है। कमजोरियां हमें ईश्वर से मिलती है, लेकिन सीमाएं हमारा अपना मन बनाता है। हम अपने विचारों से ही खुद को सीमित कर लेते हैं।
और जब हम इन विचारों से ऊपर उठते हैं तो जीवन की हर चुनौती को जीत सकते हैं। यहां रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम तक लगा देते हैं। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी ही होनी चाहिए। भले ही भगवान मुझे देर से देते हैं, लेकिन मुझे बाकी लोगों से बेहतर चीजें ही मिलती रही हैं। दुनिया धोखा देकर अक्लमंद हो गई और हम भरोसा करके गुनहगार हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोगों की मैं बहुत परीक्षा लेता हूं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को मैं बहुत कुछ देता हूं, परंतु साथ कभी नहीं देता। सोचने का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। किसी की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का उपहास नहीं करना चाहिए। समय की इतनी शक्ति होती है कि वह साधारण कोयले को धीरे धीरे चमकते हीरे में बदल सकता है। सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम दूसरों के सुख में भी अपनी खुशी ढूंढते हैं। फूटे हुए पात्र में चाहे जितना भी जल भरा जाए, वह कभी भी पूरा नहीं होता। ठीक वैसे ही चंचल मन की इच्छाएं कितनी भी पूरी कर दी जाए, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। इसीलिए हमें अपनी मन की चंचलता को रोकना चाहिए और जो दुनिया में वास्तविक है उसको पहचानना चाहिए। जब बारिश होती है तो सभी जीव उससे बचने के लिए छिप जाते हैं, पर बाज एक ऐसा पक्षी है जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ जाता है। हारने वाले और जीतने वालों में यही फर्क होता है। सोच बड़ी हो तो समस्याएं छोटी लगती हैं। हमें अपनी सोच को ऊंचा करना चाहिए, तभी हम जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, समस्या यदि हमारे जिंदगी में है तो समाधान हमें ही ढूंढना पड़ेगा और हमें ही उनसे लड़ना पड़ेगा। दूसरे तो सिर्फ हाल चाल पूछते हैं और हम भी बड़े शौक से बोल दिया करते हैं, सब ठीक है, मस्त है। संसार में कोई भी व्यक्ति संघर्ष से अछूता नहीं रह सकता। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और विजय प्राप्त की। वे कहते हैं, हालातों से भागो मत, उनका सामना करो। संघर्ष से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है और कर्म से ही हम परेशानियों पर विजय पा सकते हैं। मृत्यु का शोक या किसी रिश्ते के टूटने का दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होता। जीवन में मुश्किल दौर एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं और सीमाओं का सही एहसास हमें कराता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तभी हमें अपने असली सामर्थ्य का पता चलता है। यह कठिन पल हमें खुद को परखने का अवसर देते हैं और हमें सिखाता है कि कैसे अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया जाए और अपनी वास्तविक शक्तियों को पहचाना जाए। जीवन में दूसरों से रिश्ते निभाने में एक चीज सीखी है, अगर आप किसी की जरूरत से ज्यादा परवाह करेंगे तो वह व्यक्ति आपको हल्का समझने लगेगा। इसलिए रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है ताकि कोई आपकी अच्छाई का गलत फायदा न उठा सके। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके पीठ पीछे बात करता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखें, उन्हीं लोगों की चर्चा होती है जिनमें चर्चा करने लायक कुछ बात होती है। सौभाग्यशाली वे लोग होते हैं जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है। अधिकतर समय पर समझ नहीं आता और जब समझ आता है तब समय हाथ से निकल चुका होता है। इसीलिए जो भी करना है समय रहते कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि समय आपके हाथ से निकल जाए। जो बात दिल से कही जा सकती है वह कभी भी शब्दों में नहीं समाई जा सकती, और जो चीज दिल से दी जाती है वह किसी हाथों से दी गई चीज से कहीं ज्यादा कीमती होती है। सच्चे दिल से किए गए कार्य हमेशा आपकी पहचान बनाती हैं। इसीलिए अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और विश्वास का महत्व समझें और उसे अपने दिनचर्या में शामिल करें। जीवन में हमेशा एक बात याद रखें, अगर लोग आपकी तारीफ करते हैं तो वह आपकी काबिलियत और अच्छाई का नतीजा है। हमेशा उम्मीद को जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग आज आप पर हंसते हैं वही लोग एक दिन आपकी सफलता पर तालियां बजाएंगे। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने किसी को मूर्ख समझा, उन पर हंसी उड़ाई, लेकिन उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। वे कभी भी डरकर पीछे नहीं हटे। उम्मीद ही वह ताकत है जिसने उन्हें आगे बढ़ने का साहस दिया और अंत में वही लोग सफल हुए। इसीलिए मेहनत करते रहो और उम्मीद कभी मत छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई नहीं देगा तेरा साथ। यहां तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। जीवन का रास्ता तुझे खुद ही तय करना होगा और इसके लिए तुझमें साहस और धैर्य होना चाहिए।
अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा स्नान से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। सच्चे कर्म में ही तुम्हारे पापों से मुक्ति का समाधान छुपा है। जिंदगी में हमेशा संघर्ष रहेगा, यह एक सच्चाई है, परंतु याद रखना, केवल वह व्यक्ति जो कर्म के पथ पर चलता है वही जीवन में सही मंजिल प्राप्त कर सकता है। जीवन में जीतने के लिए हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। एक अच्छा इंसान कभी मतलबी नहीं होता, और वह धीरे धीरे दूर हो जाता है उन लोगों से जो उसकी कद्र नहीं करते हैं। यही जीवन का नियम है, कदर करने वालों के साथ रहना और कदर न करने वालों से दूर हो जाना। जब किसी का बुरा वक्त आता है तब उसे सहारा देना चाहिए, उसे हिम्मत देनी चाहिए। उसका बुरा वक्त तो निकल जाएगा, पर आपकी की गई मदद के बदले उसकी दुआएं आपको जीवन भर मिलती रहेंगी। कभी कभी भगवान हमें मुश्किल हालात में इसलिए डालते हैं ताकि हम यह देख सकें कि हम किन लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे थे। मुश्किलें हमारे चारों ओर की पॉसिबिलिटी को उजागर करती हैं और हमें सही रास्ता दिखाती हैं। रोज लड़ो, चाहे जितना भी झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो। परिवार के बिना जीवन का कोई मतलब नहीं होता। जैसे पेड़ से अलग होकर गिरे हुए पत्तों की कोई कद्र नहीं होती, उसी तरह परिवार से अलग होकर हम भी बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, भोजन की असली कीमत तब समझ में आती है जब भूख लगती है, और भगवान की महत्ता तब महसूस होती है जब जीवन में दुख आता है। ठीक वैसे ही जैसे अंधकार में छाया, बुढ़ापे में सहारा और जीवन के अंत में माया किसी का साथ नहीं देते। अकेले वही लोग रह जाते हैं जो दूसरों की जरूरतों और भावनाओं की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, और इसी कारण से वे खुद को अनदेखा कर देते हैं। गलती कभी उन लोगों की नहीं होती जिन्होंने हमें धोखा दिया, बल्कि हम ही गलत होते हैं क्योंकि हमने उन्हें मौका दिया। किसी इंसान की उतनी ही कदर करो जितनी वह आपकी करता है, क्योंकि बेहिसाब कदर करना आपकी जिंदगी में बर्बादी ला सकता है। इस दुनिया में जितना ज्यादा आप एडजस्ट करते हैं, उतना ही ज्यादा लोग आपसे एडजस्टमेंट की उम्मीद करने लगते हैं। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता है कि महसूस होना ही बंद हो जाता है। रिश्तों की इस दुनिया में हम अक्सर खुद को दूसरों के लिए तोड़ते रहते हैं। लोग हमसे खेलते रहे और हम रिश्ते निभाते रहे। कई बार किसी एक इंसान को खोने के डर से हम अपनी आत्मसम्मान खो देते हैं। यही कारण है कि हमें अपनी इज्जत और सम्मान को सबसे ऊपर रखना चाहिए। परेशानियां हर किसी के जीवन का हिस्सा होती हैं। कुछ लोग सच से परेशान होते हैं और कुछ सच में परेशान रहते हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि आप खुद पर ध्यान दें और अपनी मानसिक शांति को किसी और के खराब व्यवहार से प्रभावित न होने दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम इज्जत देना चाहते हैं, लेकिन उनके व्यवहार से हमें एहसास होता है कि वे उस इज्जत के लायक ही नहीं हैं। किसी दूसरे इंसान के घटिया व्यवहार के कारण अपनी शांति खोना बुद्धिमानी नहीं है। आपके शब्द कितने भी अच्छे हों, अगर सामने वाला उन्हें समझने वाला नहीं है तो वह कचरे के समान है। जीवन में बदलाव तभी संभव है जब आप अपना मन और विचार बदलते हैं। अपने चरित्र को बेदाग रखना जरूरी है, क्योंकि सिर उठाकर जीने के लिए हमें अपने जीवन में ईमानदारी और सच्चाई को अपनाना पड़ता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं हमारे दुखों के 4 प्रमुख कारण होते हैं। पहला कारण तब उत्पन्न होता है जब हम अपने मनचाहे चीजों को पा लेते हैं, तो कहते हैं कि यह प्रभु की कृपा है। लेकिन जब हमारे मन के खिलाफ कुछ होता है तो हम उदास हो जाते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि जो कुछ भी होता है ईश्वर की मर्जी से ही होता है, चाहे वह हमें पसंद हो या ना हो। दूसरा कारण है स्वार्थ। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसी और का भला हो या ना हो, पर हमारा फायदा जरूर होना चाहिए। यही हमारा स्वार्थ है जो हमें दुखी करता है। तीसरा कारण है हमारे पास जो चीजें हैं उनके छिन जाने का डर। हम जो प्राप्त कर चुके हैं उसे खोने का भय हमें सताते रहता है, और यही डर हमें लगातार दुखी करता है। चौथा कारण है अपने द्वारा किए गए किसी अच्छे कार्य का सारा श्रेय खुद लेना। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो उसका श्रेय भी अपने ऊपर ले लेते हैं। यह हमारे अहंकार को बढ़ाता है और हमें दुख की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसके साथ बात करने से खुशी दुगनी और दुख आधा हो जाए, वही आपका सच्चा मित्र है। किसी भी रिश्ते का गलत फायदा कभी मत उठाओ, क्योंकि रिश्ते तो कई मिल सकते हैं, लेकिन जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। बिना किसी कुंडली या मेल के जीवन भर चलने वाला सबसे सुंदर रिश्ता मित्रता का है। यदि आपकी नीयत अच्छी हो और मकसद सच्चा हो तो ऊपर वाला भी किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं
तो भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं और जितना हम मांगते हैं उससे कहीं ज्यादा हमें देते हैं। अपने समय और अपने तरीके से समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए न तो कभी अपने बल का घमंड करें और ना ही अपने धन का। जीवन में अपनी वाणी पर संयम रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी नहीं भरते। अगर जिंदगी में कभी मौका मिले तो किसी के लिए साथी बने, स्वार्थी नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है और सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा दुनिया का सबसे अनमोल शब्द है, लेकिन इसका सही जगह और सही समय पर इस्तेमाल होना चाहिए। क्षमा न मांगने से ही अहंकार होता है, और अहंकार तो हमारे पतन का कारण होता है। अगर कोई आपके साथ अन्याय करे और माफी न मांगे तो उसे माफ मत कीजिए, क्योंकि बिना मांगे क्षमा देना सही नहीं है। लेकिन अगर कोई अपनी गलती मानकर आपसे माफी मांगे तो उसे दिल से माफ कर दीजिए। इससे आपके भीतर की करुणा और प्रेम जागृत होगी, जो आपके लिए ही सही है। और अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो माफी जरूर मांगें। इससे आपको लाभ होगा, क्योंकि भले ही सामने वाला आपको क्षमा करें या ना करें, आपके भीतर का अहंकार नष्ट होगा और आपका मन निर्मल होगा। जीवन एक सफर है और इसे जबरदस्ती जीने के बजाय मजे से जीना चाहिए। जब आप अपनी गलती मान लेते हैं तो आप एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाते हैं। गलती मानना कमजोरी नहीं, बल्कि एक और अवसर पाने का मौका है। दूसरों की राय को कभी भी अपनी सच्चाई न माने। हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। जिम्मेदारी भी हमारा इम्तिहान लेती है, और जो जितनी जिम्मेदारी उठाता है उसे उतना ही संघर्ष करना पड़ता है। परंतु संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। इसलिए संघर्ष से घबराएं नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाएं। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे टूटे को फिर से जोड़ने और रूठों को मनाने की कला आती है। असली समझदार वह है जो संघर्ष के बाद भी मुस्कुराता है और जो बिखरने के बावजूद खुद को संभाल लेता है। अगर नशा करना है तो मेहनत का करो। मेहनत का नशा ही वह नशा है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। और जब आप उस मंजिल पर पहुंचेंगे तो आपके संघर्षों का फल आपको गर्व से भर देगा। यकीन मानो, मेहनत से मिली सफलता की मिठास बेमिसाल होती है। हाथों की लकीरों पर ज्यादा भरोसा न करें, क्योंकि नसीब उनका भी होता है। जिनके हाथ नहीं होते हैं, ये दुनिया कर्म पर चलती है, और जो जैसा कर्म करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। पत्थर में एक ही कमी है कि वह पिघलता नहीं है, लेकिन यही उसकी खूबी भी है कि वह कभी बदलता भी नहीं है। दृढ़ता जीवन में जरूरी है, और जो इंसान अपनी जिद और मेहनत से पिघलने से इनकार करता है, वही जीवन में सबसे बड़े बदलाव लाता है। कोई इंसान आपको दुनिया की नजर में बुरा बना सकता है, परंतु उस भगवान की नजर में नहीं, जो सब कुछ जानते हैं। असली जीत उसी की होती है जो अपनी गलतियों से खुद लड़ता है। ऐसा इंसान कभी हारता नहीं, क्योंकि वह अपनी कमियों को जानता है और सुधारता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है, और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। ईश्वर हमें केवल मिलाने का कार्य करते हैं, लेकिन रिश्तों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य हम स्वयं करते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, रिश्ते कांच की तरह होते हैं। अगर टूट जाएं तो उन्हें जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कीमत अनमोल होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है और धर्म है। फल की चिंता मत करो, क्योंकि तुम कर्म करने के लिए पैदा हुए हो, फल की प्राप्ति नहीं। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। अक्सर हम परिणाम की चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि सही तरीके से कर्म नहीं कर पाते। लेकिन यदि हम श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारी सारी चिंता खत्म हो सकती है। क्योंकि जब आप अपने कर्मों में पूरी निष्ठा रखते हैं तो परिणाम अपने आप सही दिशा में चले जाते हैं। आज की चिंता कल की खुशियों को चुरा लेती है। हम में से बहुत से लोग अपनी भविष्य की चिंताओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वर्तमान का आनंद खो देते हैं। यह एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वर्तमान ही हमारा असली समय है। अगर हम केवल भविष्य की चिंता करेंगे तो न ही हम आज को जी पाएंगे और न ही भविष्य में खुश रह पाएंगे। इसलिए यह जरूरी है कि हम वर्तमान में पूरी तरह से जिएं और जो कुछ भी हमारे पास है उसका आनंद लें। जो चीजें जल्दबाजी में की जाती हैं उनमें कभी सच्ची सफलता नहीं मिलती। जल्दबाजी में किया गया काम और बिना मेहनत की गई आशा केवल धोखा ही दे सकती है। सच्ची मेहनत और सही समय ही हमें वह फल देते हैं जिनकी हमें सच में आवश्यकता होती है।
चिंता से कुछ नहीं बदलता, कर्म से सब कुछ बदलता है। चिंता करना एक नकारात्मक प्रक्रिया है जो हमारी ऊर्जा को व्यर्थ में नष्ट करती है। यदि हम समय को चिंता में गंवाने की बजाय अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए तो हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका हल हमारे कर्मों से ही निकलता है। जब हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तभी जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा आता है। जीवन में कितनी भी समस्याएं या कठिनाइयां क्यों ना हो, एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है। अगर हम इस सत्य को समझते हैं कि कठिनाइयां अस्थायी होती हैं और समय के साथ दूर हो जाती है, तो हमारे मन की चिंता स्वतः कम हो जाती है। जिस तरह से रात के बाद सूरज का उदय तय होता है, ठीक उसी तरह से हर परेशानी के बाद जीवन में एक नई शुरुआत होती है। यही जीवन का चक्र है जिसे समझने की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मनियंत्रण और धैर्य ही सच्ची विजय के साधन है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकते हैं तो हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यदि हमारा मन संयमित और धैर्यवान है तो हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन हमेशा याद रखें, आप उनसे ज्यादा मजबूत हैं। जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि हम उन्हें सहन नहीं कर पाएंगे, लेकिन सच तो यह है कि मनुष्य की क्षमता अनंत होती है। हमें अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हम अपनी कठिनाइयों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं सताती। चिंता एक ऐसी आग है जो आपके मन की शांति को जलाकर राख कर देती है। जब हम चिंता करते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है और हम अपनी मानसिक क्षमता का सही उपयोग नहीं कर पाते। इसके बजाय अगर हम चिंता को अपने मन से दूर रखें और अपने मन को शांत और स्थिर रखें तो हम हर स्थिति को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। मन की शांति ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है और इसे बनाए रखने के लिए हमें चिंता को अपने जीवन से दूर रखना चाहिए। समय हर घाव को भर देता है, इसलिए धैर्य रखें। समय एक महान उपचारक है, चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो। समय के साथ हर समस्या का समाधान निकल आता है, इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। जल्दबाजी में चिंता करना हमें केवल और केवल अधिक परेशान करता है, जबकि धैर्य हमें मानसिक शांति और समाधान दोनों प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्म बलिदान और सेवा का मार्ग ही सच्चे सुख का मार्ग है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की सेवा और भलाई का मार्ग अपनाने से हमें सच्ची शांति मिलती है। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो हमारी चिंताएं बढ़ती जाती हैं, लेकिन जब हम दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हैं तो हमारी चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाती है और हमें एक संतोष और संतुलन की भावना मिलती है। दोस्तों, चिंता को अपने ऊपर हावी न होने देकर बल्कि उसे अपने अनुभवों से जीता जा सकता है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे कुछ ना कुछ सीखा जरूर जा सकता है। कई बार हम अतीत की घटनाओं को लेकर इतनी चिंता करते हैं कि वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। अतीत पर ध्यान देने से कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन उससे सीखी गई बातें हमें भविष्य में बेहतर तरीके से कार्य करने में मदद कर सकती हैं। यह समझना जरूरी है कि अतीत की गलतियों को लेकर चिंता करने की बजाय हमें उन्हें जीवन का सबक मानकर आगे बढ़ना चाहिए। चिंता में डूबे रहना जीवन को नर्क बना देता है। जब हम चिंता करते हैं तो जीवन के आनंद को खो देते हैं। हमारी सभी भावनाएं चिंता में लिप्त हो जाती हैं और हमें छोटी छोटी खुशियों का एहसास नहीं होता। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें और हर पल को जीने का प्रयास करें। जीवन की असली सुंदरता उन छोटे छोटे पलों में छिपी होती है जिन्हें हम चिंता के कारण अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हर समस्या का हल आपके भीतर ही है, बस शांत मन से सोचने की आवश्यकता है। कई बार हम अपने मन की शांति खो बैठते हैं और दूसरों से मदद की उम्मीद करते हैं, जबकि हर समाधान हमारे भीतर ही होता है। हमें अपने मन को शांत करके गहराई से सोचने की आदत डालनी चाहिए। जब हम ध्यानपूर्वक सोचते हैं तो सही समाधान स्वतः ही हमारे सामने आ जाता है। इसके लिए बस जरूरत है अपने मन को स्थिर रखने की और चिंता से दूर रहने की। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है
कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। अगर हम सकारात्मक विचारों पर ध्यान देंगे और खुद पर विश्वास करेंगे तो हम अपनी सभी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। मन की शक्ति को समझें और उसे सही दिशा में लगाएं, क्योंकि यही असली जीवन की कुंजी है। जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है उसकी चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। बहुत बार हम उन चीजों की चिंता करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। यह चिंता केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है। हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है, और जो नहीं है उन्हें ईश्वर के हाथों में छोड़ देना चाहिए। यह सोच हमें मानसिक शांति प्रदान करती है और अनावश्यक चिंता से बचाती है। आप जितनी अधिक चिंता करेंगे उतनी ही मुश्किलें बढ़ेंगी। चिंता करने से समस्याएं सुलझती नहीं बल्कि और जटिल हो जाती हैं। जब हम चिंता के बोझ तले दब जाते हैं तो हम सही तरीके से सोचने और निर्णय लेने की क्षमता खो देते हैं। इसलिए हमें चिंता से मुक्त होकर अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए ताकि हम हर समस्या का समाधान बेहतर तरीके से कर सके। जीवन की हर चुनौती एक अनुभव होती है जो हमें और मजबूत बनाती जाती है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं और उनसे सीखते हैं तो हमारी चिंता कम होती जाती है। यह जीवन का नियम है कि कठिन समय हमें और भी ज्यादा सक्षम बनाता है। चिंता करने के बजाय हमें अपने अनुभवों से सीखने और उन्हें जीवन का हिस्सा बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन में हर समस्या हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। दोस्तों, हमें इसे एक अवसर की तरह देखना चाहिए, चिंता की तरह नहीं। दोस्तों, रिश्ते बनाना एक अलग बात है, लेकिन लोगों के व्यवहार को सच मानकर अगर आप उनकी बातों में आते हैं तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। आजकल का युग ऐसा है जहां लोग थोड़े से फायदे के लिए पीतल को भी सोना बनाकर बेचते हैं। इसलिए तुम्हें खुद ही सच्चाई और धोखे के बीच का फर्क समझना होगा और चतुराई से इस दुनिया में रहना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु को भी जीवन का अंग समझना चाहिए और डर को त्याग कर जीना चाहिए। हमें जीवन की अनिश्चितता से डरने के बजाय हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। जब हम मृत्यु और जीवन की सच्चाई को समझते हैं तो हमें चिंता और डर से मुक्ति मिल जाती है। यह सोच हमें मानसिक और भावनात्मक शांति प्रदान करती है, जो किसी भी प्रकार की चिंता को दूर कर सकती है। चिंता में डूबने से समस्याओं का समाधान नहीं होता, बल्कि और अधिक उलझनें पैदा हो जाती हैं। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें यह लगता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, परंतु यह समझना बहुत ही जरूरी है कि चिंता करने से हम केवल समस्याओं को बड़ा बनाते हैं। हमें समाधान की दिशा में कदम उठाना चाहिए, क्योंकि यही सही मार्ग है। जब हम ठंडे दिमाग से सोचते हैं और धैर्य रखते हैं तो हम खुद को किसी भी स्थिति से उभार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए हर कोई मित्र है, जिसने अपने मन को नहीं जीता उसके लिए हर कोई शत्रु है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमारी चिंताओं और समस्याओं का हल हमारे मन की स्थिति में है। अगर हम अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं और नकारात्मक विचारों को दूर रखते हैं तो हमारी चिंता स्वतः ही कम हो जाती है। अपने मन को समझाना और उसे शांत रखना ही असली विजय है। जब हम हर स्थिति को स्वीकार करने की कला सीख लेते हैं तो चिंता हमारे पास नहीं आती। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होते हैं। इन्हें लेकर चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। हमें उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें मानसिक शांति देता है और अनावश्यक चिंता से बचाता है। चिंता जीवन को जटिल बना देती है। जब हम छोटे छोटे कार्यों में प्रसन्नता ढूंढते हैं तो बड़ी चिंताओं का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार कर लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में लोग तुम्हारी कदर तब करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य हमेशा सही हो, भले ही परिणाम कुछ भी हो। अगर तुम्हें बदलाव लाना है तो पहले अपने स्वभाव में बदलाव करो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। जो दूसरे का बुरा नहीं चाहते उनका अच्छा वक्त जरूर आता है। जिंदगी की रफ्तार तब दोगुनी हो जाती है जब दांव खुद की लगी हो। जो तुम्हारे मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़ा हो वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी भी शांति और सुख प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मन में हमेशा एक बेचैनी बनी रहती है। जब आप किसी नए अवसर की तलाश करते हो और खुद पर विश्वास करते हो
तभी तुम्हें नई राह दिखाई देती है। सफलता पाने के लिए जरूरी नहीं कि तुम्हें बहुत ही गुणवान होने की जरूरत है, बल्कि तुम्हारे पास एक ठोस योजना और मजबूत इरादे होने चाहिए। इंसान कभी भी किसी इंसान से धोखा नहीं खाता है, बल्कि अपनी उम्मीदों से धोखा खाता है। हर हालात में जीने का हुनर तुम्हें मजबूती देती है। किसी की मजबूरी और परिस्थिति का फायदा मत उठाओ। वक्त जरूर लगेगा, पर जब यह बदलेगा तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। हमेशा ऐसे काम करो कि लोग तुम्हें दुआएं दें। दुआओं का कोई रंग नहीं होता है, पर जब यह रंग लाती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। हर अच्छे इंसान की एक बड़ी कमजोरी होती है कि वह हर किसी को अच्छा समझ लेता है। पर याद रखना, हंसते चेहरों के पीछे कई दर्द छुपे होते हैं। लोग तब तक तुम्हारे साथ अच्छे रहेंगे जब तक उन्हें तुमसे कुछ हासिल करना होगा। तलवार के घाव समय के साथ मिट जाते हैं, लेकिन शब्दों के घाव हमेशा याद रहते हैं। इसीलिए हमेशा सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठी कस्मों और वादों से दूर रहो। लोग मिलते हैं और एक हल्की सी मुस्कान से स्वागत करते हैं, लेकिन मन के अंदर क्या है यह हमें नहीं दिखता। इसीलिए अपने आसपास के लोगों से सावधान ही रहना चाहिए। सोचिए, जब इंसान बिना चाबी के ताला नहीं बनाता तो भगवान क्यों ऐसी समस्या देंगे जिसका कोई समाधान ना हो। सच्चाई बोलने और सही राह पर चलने वाला व्यक्ति दुनिया की नजरों में हमेशा कड़वा लगता रहा है। लोग आजकल बहुत जल्दी ये पूछ लेते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं बल्कि अनुभव होता है। कोई तुम्हारा दर्द समझेगा, इसका इंतजार मत करो। अपने दर्द की दवा तुम खुद हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेहनत को अपनी आदत बना लो तो कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। जीवन में केवल मन ही ऐसा साथी है जो तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। इसलिए मन को सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी है। जीवन में कभी भी निराश मत होना। क्या पता कल का दिन वही हो जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। किसी को दुख मत देना, क्योंकि जो कुछ तुम देते हो वह लौटकर एक दिन जरूर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मुश्किल घेर लें तब तुम्हारे यह गुण तुम्हें बचा सकते हैं। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, भीतर का साहस, सच बोलने की आदत और सबसे बढ़कर भगवान पर अटूट विश्वास और तुम्हारे अच्छे कर्म। 3 चीजें इंसान को बर्बाद करती है: अहंकार, ईर्ष्या और दूसरों से बेवजह की उम्मीदें। दुनिया तुम्हारी राह में पत्थर जरूर फेंकेगी, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इन पत्थरों का क्या करते हो। तुम इन्हें वापस उन्हीं की तरफ फेंकते हो या फिर इनसे अपनी कामयाबी का पुल बनाते हो। अगर आप सच में अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना मन और इरादा बदलना होगा, क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। यदि आप अपने विचार नीचे रखेंगे तो जीवन में नीचता ही आएगी, लेकिन यदि आप ऊंचे विचार रखेंगे तो आपका जीवन भी ऊंचाइयों को छू जाएगा। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। हर खोई हुई चीज ढूंढने पर मिल सकती है, बशर्ते तुम उसे ढूंढना चाहो। हमारी आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब हम वह प्राप्त नहीं कर पाते जिसकी हमें अपेक्षा होती है, और फिर भी हम प्रभु का धन्यवाद करें और उन्हें याद करते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, पूरी दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी मुस्कान और आंसू है। ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो वह पल सबसे खूबसूरत बन जाता है। जिस दिन यह समझ में आ जाएगा कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि जीवन सुख और दुख दोनों का मिश्रण होता है और यही मिश्रण हमें इंसान बनाता है। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरे ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर लो। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में जरूर चुकानी पड़ती है। अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है कि जो भावनाओं को समझे वही अपना है, और जो भावना से परे हो वह पराया है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या अनुभव, दोनों ही अनमोल होते हैं। कोई पीठ पीछे बड़बड़ाए या ताना दे तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि तानों की भट्टी में तप कर इंसान बेकार नहीं बल्कि कामयाब बनता है। अपनी जिंदगी से कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते होंगे। अगर कोई भरोसा तोड़े तो उनका भी धन्यवाद करें, क्योंकि यही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए,
जीवन में आप चाहे 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, लेकिन कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और कैसे किससे मिलना है सब ऊपर वाला तय करता है। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। चाहे कितना भी छुपा लो, पर सच तो एक दिन उजागर हो ही जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व देना नहीं जानते। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा और बाकी बचा सब जंग लगेगा। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह जानते हैं कि आपको क्या देना है और कब देना है। अगर परमात्मा खुश हैं तो सरताज बना देंगे, और अगर वह नाराज हैं तो दाने दाने का मोहताज बना देंगे। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, पर तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना अच्छी बात है, पर अपने आप में आत्मसम्मान बनाए रखना बहुत जरूरी है। जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन उनसे लड़ने के लिए मन में संकल्प और साहस बनाए रखना ही सफलता का मूल मंत्र है। जीवन एक यात्रा है और इसका आनंद वहीं ले पाता है जो रास्ते की हर चुनौती को आत्मविश्वास से पार करता है। अगर आपके काम पर लोग हंस रहे हैं तो उदास मत होइए, क्योंकि उनकी हंसी से ही आपके हंसने के दिन आएंगे। पक्षी एक एक दाना खाने के लिए 100-100 बार सर झुकाता है, पर इंसान है जो 100-100 बार खाकर भी परमात्मा का शुक्रिया एक बार भी अदा नहीं करता है। अकेले हो तो अपने मन पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो अपने जुबान पर काबू रखो। यही जिंदगी जीने का सही तरीका है। जिसने यह सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे तीर कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आती, वैसे ही जुबान से निकले शब्द भी नहीं लौटते। इसलिए जब भी बोलें, सोच समझ कर बोलें। आज यदि आपका समय बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। वह जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही बन जाता है। इसीलिए कर्म हमेशा सोच समझ कर ही करना चाहिए, क्योंकि कर्मों का हिसाब बिल्कुल सीधा और साफ है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। रिश्तों की गहराई जितनी होती है, उम्मीदें भी उतनी ही बढ़ जाती हैं, और जब उम्मीदें बढ़ती है तो चोट भी गहरी लगती है। 1000 चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर होता है। समझदार इंसान के साथ की गई कुछ मिनट की बातचीत हजारों किताबें पढ़ने से कहीं बेहतर होती है। जिस दर्द को आपको जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो आपके दर्दों को समझ ही न सके वह हमदर्द कैसा। तजुर्बा कहता है, वक्त अगर बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। कभी जाकर देखना, अमीरों के घरों में हर छोटी छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। ढूंढना ही है तो ख्याल करने वाले को ढूंढिए साहब, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो खुद आपको ढूंढ ही लेंगे। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब खुद ही अपने मन में बना लेता है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से रिश्ता टूटने का डर बना रहता है। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। दर्द कम नहीं होता, बस सहने की आदत हो जाती है। काश बनाने वाले ने थोड़ी और होशियारी दिखाई होती, इंसान कम और इंसानियत ज्यादा बनाई होती। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग चाहे कितने भी ब्रांडेड हों, दिल से उतर ही जाते हैं। आप चाहे कितने ही इज्जतदार इंसान क्यों ना हो, अगर आपने किसी ऐसे इंसान से प्यार कर लिया जो इज्जत करना नहीं जानता, तो वह आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और भावनाओं को कुचल कर रख देगा। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को याद रख लेते हैं। जिस व्यक्ति ने उम्मीद खो दी हो वह जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसलिए अपनी उम्मीद को जिंदा रखें और आगे बढ़ते रहें। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है। यह दुनिया हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक लगाते रहती है। अंधेरे में मोमबत्ती और मुसीबतों में उम्मीद जिंदगी में बहुत काम आती है। सदैव अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करें, किसी और के भरोसे मत रहें,
क्योंकि इस संसार में किसी के भी सहारे का कोई भरोसा नहीं है। यह बात बिल्कुल सच है कि आप बहुत सारी चीजों में परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सच है कि बहुत सारी चीजें आपके बिना परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हुनर तो सब में होता है। फर्क बस इतना होता है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कितनी भी बड़ी संकट हो उसे झुका नहीं सकता। मिल जाते हैं भगवान, एक पत्थर के अंदर भी कोई ढूंढे तो सही। भगवान तो इंसान के अंदर भी हैं। कोई सच्चा इंसान बने तो सही। जरूरी नहीं कि जीने का कोई सहारा हो, जरूरी नहीं कि जिसके हम हो वह भी हमारा हो। बस सच्चे इंसान बन जाइए, फिर आपका कोई हो या ना हो, भगवान आपके हैं। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते तब तक आप हार नहीं सकते। ऊपर वाले का खेल भी अजीब है। लिखता भी वही है और मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है और रास्ता दिखाता भी वही है। जिंदगी के कठिन समय में वह दिखाई नहीं देता पर साथ जरूर देता है। इसीलिए हमें दिन में कम से कम एक बार ईश्वर को जरूर याद करना चाहिए और उनका आभार प्रकट करना चाहिए। ईश्वर तो सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं। संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य तो मनुष्य खुद करता है, क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है तब उसका कोई शत्रु या मित्र नहीं होता। वह जैसे जैसे बड़ा होता है अपना कर्म और अपनी आचरण के अनुसार मित्र या शत्रु बनाते रहता है। अजीब दौर है। हर कोई यही सोचता है कि शहर जले पर मेरा घर बचा रहे। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। इन तीनों से जुड़े रहें, जिंदगी में हमेशा खुश रहेंगे। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध से एक पल में थक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे खौलते पानी में किसी की परछाई नहीं दिखती, वैसे ही एक बेचैन मन में किसी समस्या का समाधान नहीं मिलता। इसलिए शांत मन से सोचिए, आपको हर समस्या का हल मिलेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे साथ रहने वाले लोग सबसे ज्यादा पसंद हैं। हर स्थिति परिस्थिति में व्यक्ति का अपनों से साथ बना रहे, यह बड़ी बात होती है। दुख आने पर ज्यादा दुखी ना हो और सुख आने पर ज्यादा उछलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुख सुख, मान अपमान, जीत हार, लाभ हानि तो लगा ही रहेगा। जीवन में अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे तो जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग भगवान को ही भूल जाएंगे और उनका अस्तित्व ही मिटने लगेगा। अगर लोगों को भनक तक लग गई कि आप कमजोर हो गए हो तो आपको हर कोई अपने अपने तरीके से नोचना शुरू कर देंगे। इसीलिए भले ही अकेले में घुट घुट कर मर जाना, लेकिन अपने आप को किसी की नजर में कमजोर साबित मत होने देना, क्योंकि आपकी असहाय स्थिति का केवल फायदा ही उठाया जाएगा, न कि मदद की जाएगी।